में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 7वां अध्याय त्रिभुज। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे होगी। इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वांग सम आकृतियों के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो कसौटियां हैं उनके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज के लिए कुछ गुण जो है, और इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां जो है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज में असमीकाएं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक तो त्रिभुज का परिचय, उसके बाद सर्वांग सम आकृतियां और त्रिभुजों की सर्वांग समता, मतलब त्रिभुजों में सर्वांग समता हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात की जाए त्रिभुज के बारे में तो बेटा त्रिभुज क्या होता है। देखो हम लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा है, पूरा का पूरा सेम यही चैप्टर है त्रिभुज क्लास 7th में। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी ध्यान है, नहीं भी आपको याद है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखो त्रिभुज का अगर मैं एक परिचय कहूँ क्या हो सकता है त्रिभुज, तो बेटा देखो जैसा कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होता है तीन, तो यानी कि एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। या ये समझ लो कि जब तीन रेखाएं अलग अलग काट रही हो, है ना, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही हो तो क्या बनता है बच्चों, त्रिभुज बनता है। देखो एक बिंदु हमें यहाँ पर मिल रहा है, एक बिंदु हमें यहाँ पर मिल रहा है, और एक बिंदु हमें यहाँ मिल रहा है, तीन तीन हमें बिंदु मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो बिंदु होते हैं बच्चों इनको हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, अभी इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा रेखाएं और कोण, उसमें भी हमने शीर्ष के बारे में पढ़ा था। जहां से दो किरणें निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों शीर्षों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भुजा। ठीक है, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा भुजा कहलाती है। ठीक है, और दो भुजाओं के बीच का जो घुमाव है ना, दो भुजाओं के बीच का ये जो घुमाव है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों कोण। दो भुजाओं के बीच का जो घुमाव है उसको हम कहते हैं कोण। तो आपने देखा कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। एक ये भुजा हो गई, एक आपकी ये वाली भुजा हो गई, और एक आपकी ये वाली भुजा हो गई, और एक आपकी ये वाली भुजा। तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं हो गई, और कोण भी कितने होते हैं, तीन कोण होते हैं, एक ये वाला कोण भी है। ठीक है, तो हमने बात की सॉरी, तीन तो क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, फिर तीन क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, और फिर तीन क्या होते हैं बच्चों, कोण होते हैं। ये बातें हमने देख ली, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तब जाकर के हम उसको क्या बोलते हैं, तब जाकर के हम उसको त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको, बताइए यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी बच्चे को, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम त्रिभुजों के प्रकार की। देखो ये तो हमें पता चल गया कि त्रिभुज होता क्या है, अब हमें ये सीखना है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने त्रिभुजों को दो तरीके से बांट रखा है, दो दो प्रकार से। पहला क्या है बच्चों, त्रिभुज को हमने दो प्रकार से बांटा है। त्रिभुज को हमने दो प्रकार से बांटा है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। देखो पहला जो हमारा प्रकार है और दूसरा जो हमारा प्रकार है, या कह सकते हो आधार, किस आधार पर हमने बांटा है। तो पहला जो आधार है बच्चों वो है हमारा भुजाओं के आधार पर। अभी जो हमने भुजाएं देखी ना, तो भुजाओं के आधार, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बच्चों कोणों के, कोणों के आधार, कोणों के आधार पर। तो दो तरीके से हम त्रिभुजों को बांटते हैं, एक होता है भुजाओं के आधार पर
और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? तो बेटा भुजाओं के आधार पर जो सबसे पहला त्रिभुज है, सबसे पहला वो होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। फिर दूसरा कौन सा है? समद्विबाहु। और फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा विषम बाहु। विषम बाहु। तो बच्चों भुजाओं के आधार पर तीन तरह के होते हैं त्रिभुज। पहला होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु और तीसरा होता है विषम बाहु। अभी इन तीनों के बारे में बात करेंगे, ये कौन कौन से होते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर पहला जो त्रिभुज होता है बच्चों उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर पहला जो है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। दूसरा होता है बच्चों समकोण, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। तो देखो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन तीन होते हैं दोनों तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ठीक है ना। जो समबाहु त्रिभुज है वो कौन सा होता है, किसे कहते हैं? तो बेटा देखो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ध्यान दीजिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ही ये वाली भुजा होगी और उतनी ही ये वाली भुजा होगी। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अगर आप इसको नाम देना चाहो, यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी। तो इसमें क्या होगा, ए बी भुजा जो है वो बराबर है बी सी के और ये बराबर है सी ए के। मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और समबाहु त्रिभुज की एक खास बात ये होती है बच्चों कि देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो उसके तीनों के तीनों कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीनों के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? तीनों के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ये तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं बच्चों? 60-60 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो बेटा देखो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई सी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए पी क्यू और आर। तो इसमें क्या है कि जो भुजा पी क्यू है वो बराबर है किसके, पी आर के। पी क्यू भुजा किसके बराबर है, पी आर के। तो ये आपका त्रिभुज कैसा है, ये आपका त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, बेटा समद्विबाहु का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बराबर बाहु का मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, अब ये जो दोनों भुजाएं बराबर होती है इनके जो सामने वाले कोण होते हैं, जैसे इस भुजा के ठीक सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। और इस भुजा के ठीक सामने वाला कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो इन भुजाओं के जो ठीक सामने वाले कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। भाई ये वाला जो कोण है ना वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। समझ में आ रहा है सबको? ये वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारा तीसरे प्रकार का त्रिभुज था, जो क्या होता है देखिए वो कुछ ऐसा होता है बेटा, ध्यान दो।
इसमें क्या है, अगर मैं इसको बोलूं एल एम और एन, ठीक है, एल एम एन। अब ये जो त्रिभुज है बेटा, इसमें क्या है, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, कोई सी भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है। ये भुजा मान लिया ए है, ये भुजा मान लिया बी है, तो ये वाली भुजा सी है, ठीक है। तीनों भुजाएं अलग अलग है, ए बी और सी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग है, कोई भी बराबर नहीं है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये है आपका विषम बाहु त्रिभुज, ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है, और इसमें ए बराबर नहीं है बी के, और ये भी बराबर नहीं है सी के, ये बात ध्यान रखना। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती कोई सी भी, तो वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। और इसके बाद देखो, भुजाओं के आधार पर तो तीनों त्रिभुज हो गए, अब बात करते हैं बच्चों कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हैं, तो पहला जो त्रिभुज आता है वो आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या होता है बेटा, देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ये देखो, ये एक ऐसा त्रिभुज है कि इसके जो तीनों के तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री से कम है। मान लिया एक कोण है 50, एक कोण है आपका 60, और एक कोण है आपका 70। एक कोण 50 है, एक 60 है और एक 70 है, तो जो इसके तीनों के तीनों कोण हैं वो तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से क्या है बच्चों, छोटे हैं। तीनों के तीनों कोण क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब अगर आपका त्रिभुज में कोई सा भी एक कोण, ध्यान से सुन लीजिए देखिए, अगर आपके त्रिभुज में कोई सा भी एक कोण, जैसे मान लो ये आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई सा भी एक कोण अगर कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, मान लो यही वाला कोण आपका कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तीनों में से कोई सा भी एक कोण। अगर तीनों कोणों में से कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री हो गया ना, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, तो ये त्रिभुज क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। एक ही कोण 90 डिग्री अगर हुआ तो बाकी तो होंगे ही नहीं, अगर एक कोण 90 होगा तो बाकी फिर 90 से छोटे ही होंगे, ठीक है। और इस त्रिभुज को हमने क्या बोला था, इस त्रिभुज को हमने बोला था न्यून कोण त्रिभुज, इसको हमने बोला था न्यून कोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है, तीनों में से कोई सा भी एक कोण, ये देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों में से कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। सुन लो ध्यान से, अब जैसे ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या है कि ये वाला कोण मान लीजिए 120 डिग्री का है, तो ये 90 से तो ज्यादा हो गया ना। अगर तीनों में से कोई सा भी एक कोण 90 से बड़ा हो गया तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज कहलाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। वो त्रिभुज कौन सा होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि उसका एक कोण 90 से बड़ा है, और अगर एक कोण आपका 90 के बराबर है तो वो आपका समकोण त्रिभुज है। और अगर एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ठीक है। देखो तीनों शर्तें देख लो, 90 से छोटा है तो न्यून कोण, लेकिन इसमें तीनों कोणों के बारे में बात चलती है, तीनों के तीनों कोण 90 से छोटे होने चाहिए। यहाँ पर तीनों कोण 90 से छोटे होंगे तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। अगर तीनों में से कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो समकोण कहलाएगा, और अगर तीनों में से कोई सा भी एक कोण 90 से बड़ा होगा तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। ये है बच्चों त्रिभुजों के प्रकार, मैंने आपको सारे समझा दिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग
सर्वांगसम आकृतियों की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां होती क्या हैं। बच्चों देखो, हमने अपनी डेली लाइफ में हम कई सारी चीजें देखते हैं जो हमें शायद देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनका जो साइज होता है वो शायद एक जैसा ना हो, या कई बार उनका साइज जो है वो भी एक जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदिए, आपने क्या किया, एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, है ना, और उसमें से जितने भी बिस्किट निकलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, उस बिस्किट के पैकेट में से जितने भी बिस्किट निकलते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, और उनका जो साइज होता है वो भी एक जैसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो वो सारे देखने में भी आपको एक जैसे लगते हैं और उन सबका साइज भी एक जैसा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो सर्वांगसम है। अब जैसे आपको यहाँ पर ये दो फोटो दिखाई दे रहे हैं, एक ही व्यक्ति की है फोटो, एक ही व्यक्ति की है ये दोनों फोटो, है ना। हम कह सकते हैं कि ये दोनों कार्बन कॉपी है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसा ये है वैसे ही ये है। तो ये दोनों बच्चों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और इनका जो साइज है वो भी एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, या ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। दोनों आपस में साइज में भी बराबर है और देखने में तो दोनों एक जैसे हैं ही है, क्योंकि एक ही। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति की अलग अलग भी फोटो होती है, ऐसा भी तो होता है ना, व्यक्ति वही है लेकिन उसकी एक फोटो अलग है, एक फोटो अलग है, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो सर्वांगसम है। हम किसे सर्वांगसम कहेंगे? कि जब वो देखने में भी एक जैसी फोटो हो और उनका जो साइज है, उनका जो आकार है वो भी एक जैसा हो, तब वो दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। और बेटा सर्वांगसम का चिन्ह होता है ये, आप पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद इसके ऊपर ऐसे एक टेढ़ा सा चिन्ह लगा देंगे, ये एक चिन्ह लगाएंगे, तो इसका मतलब होता है सर्वांगसम। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? सर्वांगसम है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सर्वांगसम है। कुछ और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे यहां पर है बच्चों, इसमें क्या है? दो कंगन दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि घर में या किसी भी लेडी को आपने अगर कंगन या चूड़ी पहनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो एक ही डिजाइन के पहनते हैं, है ना। और दूसरी बात, उनका साइज भी एक ही होता है। अब ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा ना कि एक हाथ में तो वो छोटा पहने कंगन और एक हाथ में कंगन बड़ा पहने, ऐसा तो नहीं होता। दोनों हाथ में वो जो कंगन पहनते हैं वो एक ही साइज का होता है, सेम साइज का होता है। तो दो बातें हैं बच्चों, एक तो सेम साइज, सेम क्या होगा? साइज होगा, और क्या होगा बच्चों? सेम शेप, है ना, सेम शेप। अगर ऐसा है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है सेम शेप, सेम शेप का मतलब है एक जैसा देखने में, आकृति उसकी एक जैसी होनी चाहिए। सेम साइज का मतलब है कि उसका आकार एक जैसा होना चाहिए। शेप का मतलब है बच्चों आकृति, शेप का मतलब क्या है? आकृति। और साइज का मतलब क्या है? आकार। साइज का मतलब क्या है? आकार। ठीक है, तो अगर देखने में आकृतियां दोनों एक जैसी हैं, दोनों का साइज भी एक जैसा है, तब हम कहते हैं कि वो दोनों सर्वांगसम है। जैसे आपके सामने ये दोनों कंगन है, दोनों देख लो, देखने में भी एक जैसे हैं, दोनों का आकार भी एक ही है, सेम साइज के हैं, तो इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो अगला देखते हैं। अब जैसे एक, आप कभी बैंक में गए हो और आपने घर में भी देखा होगा जो बैंक के एटीएम कार्ड होते हैं, तो अगर बैंक सेम है, मतलब अगर एक ही बैंक है, जैसे मान लो कि कोई भी एग्जांपल ले लो, एसबीआई ले लो, है ना, एसबीआई का एक बैंक है और उसके जो दोनों